दारुल-इफ्ता अहले सुन्नत से वक्फ के बारे में मेरा सवाल ये है, अगर कोई शख्स अपनी कोई बिल्डिंग वक्फ करना चाहे, उसमें शर्त ये लगा दे कि ये बिल्डिंग मदरसे के लिए, ये फलां काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और अगर इस इस्तेमाल में नहीं की गई तो मेरा वक्फ खत्म हो जाएगा, तो क्या वो वाकिफ इस किस्म की शर्त लगा सकता है? बिल्डिंग वक्फ की शर्त लगा दी कि मदरसे के लिए है, तो अब अगर मदरसे के लिए इस्तेमाल ना हुई तो वक्फ खत्म हो जाएगा, तो क्या इस तरह शर्त लगाना? खत्म होने की शर्त के साथ कि भाई मदरसे के लिए इस्तेमाल ना हो तो वक्फ खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वक्फ जायज़ नहीं है। अच्छा, वक्फ ही नहीं होगा। वक्फ में एक शर्त है कि वक्फ के लिए शर्त ये है कि वक्फ हमेशा हमेशा के लिए हो। ठीक है। अगर वक्फ में एक ख़ास मुद्दत बयान कर दी, फ़र्ज़ किया 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 90 साल के लिए, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वो वक्फ नहीं है। ठीक है। क्योंकि वक्फ की तारीफ ही यही है कि अपनी मिल्कियत से निकाल देना। सही। जब मिल्कियत से वो निकल गई है तो अब दोबारा मिल्कियत में वापस नहीं आएगी। ठीक है। अगर ऐसी शर्त लगाई है कि जिसमें दोबारा मिल्कियत में आने का जिक्र है, तो फिर वो वक्फ ही नहीं है। असल में अंदेशा होता है ना कि जिनको दे दें वो चला नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, तो देखें इसमें ये होता है कि वक्फ तो मुकम्मल ये मदरसे के ऊपर कर दे। ठीक है। अब जो भी चलाने वाले हैं, अच्छा, तो उनकी हैसियत मुतवल्ली की होती है। ठीक, यानी वो मालिक नहीं वो होता। मालिक थोड़ी हो जाते सही, हैं। सही। हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि अगर मैंने फलां शख्स को मदरसा दे दिया, ठीक है, तो अब वो उसका मालिक हो गया। जैसे अब कागजात बनते हैं तंजीम के नाम, इदारे के नाम, तो वो मालिक नहीं कहलाएंगे। देखें, तंजीमें या इदारों के नाम जो कागजात बनते हैं, इसमें एक तहफ़्फ़ुज़ इदारों और तंजीमों को भी होता है। ठीक है। इदारों और तंजीमों को ये तहफ़्फ़ुज़ होता है कि ये शख्स वक्फ कर चुका है। ठीक है। अब वो भी इसके ऊपर ज़ाहिर है कि लोगों के अतियाती खर्च करते हैं। सही, सही। अब कल ये शख्स जो है वो इसी तरह मुतालबा करना शुरू कर देता है कि भाई ये चीज़ मेरी वापस करो, हालांकि इतना खर्च तो हो चुका। अब वो खर्च कर चुके होते हैं, अगरचे कि वो लोगों का खर्च होता है, एक पूरा सिलसिला चल रहा होता है, तो उनको बिला वजह बेदखल कर दिया जाता है। ठीक है। तो फिर वो ये शर्त लगाते हैं कि ठीक है, अगर आप हमें ये सिस्टम, ये निज़ाम दे रहे हैं, तो हम उस सूरत में लेंगे कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ हो कि हम ही इसकी इंतज़ामिया होंगे और हम इसको चलाते रहेंगे। लेकिन उनके भी इस तरह कानूनी तौर पर नाम करवा देने से, कानूनी तौर पर इस तरह करवा देने से वो उसके मालिक नहीं हो जाते हैं, और वो भी इस बात के पाबंद हैं कि उसको अच्छे तरीके पर चलाएं। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो वाकिफ क्या, अहले मोहल्ला को भी इस बात का हक है कि वो उनको बेदखल कर दें। ठीक है। और उनकी बजाय उन अफराद को मुतय्यन करें कि जो इस वक्फ के इंतज़ाम को अच्छे तौर पर चलाते हों। ठीक है। तो अब अगर कोई सही नहीं चला पा रहा, तो जिसको उसने दिया है वो उसका मालिक ना ये है ना वो है। ठीक है। तो अब ये उसमें मुदाखलत कर सकता है तौलियत में, यानी मुतवल्ली बनाते वक्त, इंतज़ाम सुपुर्द करते वक्त ऐसी शर्त लगा सकता है कि आप अगर इसको सही तरीके पर शरीयत के असूलों के मुताबिक चलाएंगे तो ठीक है, आप मुतवल्ली हैं, आप आगे जिसको मुतवल्ली मुकर्रर करें। अगर आप शरीयत के असूलों के मुताबिक नहीं चलाएंगे, तो फिर सिर्फ वाकिफ को नहीं बल्कि आम मुसलमानों के लिए भी हुक्म है कि वो इस वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस वक्फ के आबादी की सूरत करें, और जो निज़ाम में खलल डाल रहा है, सही तरीके से नहीं चला रहा, उसको इस निज़ाम से बेदखल करके किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर करें कि जो इस निज़ाम को सही तौर पर चला।